दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख व्हाट आर द इसेंशियल रिचुअल्स फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भारतीय समाज खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। शादी समारोह का नाम सुनते ही जो बात हमारे जहन में आती है वो है गाजे बाजे के साथ आ रही बारात, लाल रंग के लिबास में सजी दुल्हन, नाच गाना और ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान, यानी फुल एंजॉयमेंट। लेकिन हाल ही में शादी समारोहों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया है जिसकी वजह से हिंदू विवाह और इससे जुड़ा कानून यानी हिंदू विवाह अधिनियम एक बार फिर से चर्चा में है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि विवाह का मतलब सिर्फ नाच गाना, लजीज पकवान खाना और शराब पीना नहीं है। कोर्ट ने विवाह समारोहों के दौरान बढ़ रही शोशेबाजी की यह भर्त्सना एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए कही। लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी क्यों की? क्या शादी विवाह में नाच गाना करना या यूं कहे कि क्या समारोह को एंजॉय करना गलत है या इसके पीछे कोई और वजह है? हमें इन सब का जवाब तभी मिलेगा जब हम इस मुकदमे की पृष्ठभूमि को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल ये मामला है एक शादीशुदा जोड़े का जिन्होंने हाल ही में तलाक के लिए मुकदमा दर्ज किया था। ये मुकदमा बिहार के मुजफ्फरपुर में चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद इस विवाहित जोड़ी ने मुकदमे की कार्रवाई बिहार के मुजफ्फरपुर से झारखंड के रांची में स्थानांतरित करने की मांग की। इसके बाद इस मुकदमे की सुनवाई में नाटकीय मोड़ तब आया जब इस मैरिड कपल ने संयुक्त रूप से एक घोषणा के लिए आवेदन किया कि उनकी शादी वैध नहीं है क्योंकि उनकी शादी में कोई रीति रिवाज या संस्कार नहीं किए गए थे। इस जोड़ी ने दावा किया कि उन्होंने वैदिक जन कल्याण समिति नामक एक स्थानीय धार्मिक संगठन से प्राप्त विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश में अपनी शादी संपन्न की थी। इस जोड़े का कहना है कि प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2017 के तहत विवाह पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 के तहत अपनी शादी पंजीकृत कराई। उन्हें अक्टूबर 2022 में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी करनी थी, लेकिन ऐसा कोई समारोह होने से पहले ही इस जोड़े के बीच मतभेद पैदा हो गए। इसके परिणाम स्वरूप महिला द्वारा पुरुष और उसके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया और मार्च 2023 में मुजफ्फरपुर की एक पारिवारिक अदालत में उस व्यक्ति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की कार्रवाई शुरू की गई थी। जोड़े के इस बयान के बाद यह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ इस मुकदमे की सुनवाई कर रही थी। इस पीठ ने रेखांकित किया कि हिंदू विवाह का पंजीकरण केवल विवाह के प्रमाण की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन इसे वैधता प्रदान नहीं करता है जब तक कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के तहत सप्तपदी का अनुपालन किया जाता है। यहाँ सप्तपदी का आशय 7 फेरों से है। गौरतलब है कि हिंदू विवाह पद्धति में विवाह करने वाले स्त्री पुरुष को अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करनी होती है, जिसे 7 फेरे कहा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि 7 फेरे के बाद विवाहित जोड़े 7 जन्म के लिए शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। आइए समझते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भारतीय संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कानून है जो हिंदू धर्म के सभी अनुयायियों पर लागू होता है। चूंकि जैन, बौद्ध और सिख धर्म की उत्पत्ति भी हिंदू धर्म से ही मानी जाती है, इसलिए यह कानून जैन, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों पर भी लागू होता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य हिंदू विवाह को कानूनी रूप से विनियमित करना और समाज में विवाह संबंधी प्रथाओं को और अधिक संगठित करना है। यह अधिनियम हिंदुओं के विवाह, तलाक, जीवन साथी के बीच अलगाव, बच्चों की कस्टडी और गुजारा भत्ता जैसे मुद्दों को विनियमित करता है। इस अधिनियम की धारा 8 विवाह की वैधता को प्रमाणित करती है, लेकिन इसके लिए पहली शर्त ये है कि अधिनियम की धारा 7 के अनुसार विवाह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ हो। अधिनियम के अनुसार विवाह के लिए दोनों पक्षों की न्यूनतम आयु भी सुनिश्चित की गई है। इसके अनुसार पुरुष के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। विवाह से पहले स्त्री और पुरुष दोनों की स्वीकृति आवश्यक है और साथ ही विवाह के समय दोनों को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
इसके अतिरिक्त इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी विवाह जो बिना वैध अनुमति के या पहले से विवाहित व्यक्ति के साथ किया जाता है वह अवैध माना जाएगा। साथ ही अगर विवाह के बाद कोई गंभीर मुद्दे उत्पन्न होते हैं जैसे कि अत्याचार, बेवफाई, पागलपन या लाइलाज रोग आदि, तो ऐसी स्थिति में इस अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा इस अधिनियम की धारा 13B के तहत आपसी सहमति को भी विवाह विच्छेद का आधार माना गया है। इस अधिनियम की धारा 24 के तहत तलाक के बाद पति या पत्नी जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है उसे भरण पोषण और गुजारा भत्ता प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि हिंदू विवाह अधिनियम में पुनर्विवाह का भी प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की धारा 15 के अनुसार किसी विवाहित जोड़े के तलाक के बाद दोनों स्त्री पुरुष किसी और से विवाह करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन सवाल है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आए हालिया मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के क्या मायने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी HMA के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए इसे उचित रूप में समारोह के साथ किया जाना चाहिए। विशेष रूप से न्यायाधीशों ने जोड़ों द्वारा अपनी शादियों को केवल गाने और नृत्य और शराब पीने और खाने तक सीमित करने की बढ़ती प्रवृत्ति को भी चिन्हित किया, जो विवाह संस्था की पवित्रता को प्रभावित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इस ताजा तरीन टिप्पणी ने वर्तमान विवाह पद्धति को लेकर सवाल तो खड़ा ही कर दिया है। आजकल लगभग हर शादी में दिखावे की चीजों में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। फोटोशूट, खाने, कपड़े, जेवर, मेकअप, नाच गाना, इन सब को प्राथमिकता पर रखा जाता है और विभिन्न रस्मों रिवाजों व परंपराओं पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से विवाह की कुछ पारंपरिक रस्में धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। जैसे पहले शादियों में 10-15 दिन पहले से ही शादी के पारंपरिक गीत ढोलक की थाप पर गाए जाने लगते थे। इन गीतों को आमतौर पर लोक भाषा में बन्ना बन्नी गीत कहा जाता है। आजकल विवाह में फिल्मी गानों की ही अधिकता होती है। लोग इन्हीं गानों पर डीजे लगाकर नाचना अधिक पसंद करते हैं। इसी तरह विवाह समारोह में दहेज और शराब जैसी बुराइयों का चलन बढ़ता जा रहा है, जो एक सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी पूरी तरह से प्रासंगिक है। समाज को अपनी संस्थाओं, अपनी परंपराओं को सही तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे में देखते हैं कि आगे की राह क्या हो। निष्कर्ष तौर पर यही कहा जा सकता है कि हिंदू विवाह अधिनियम ने हिंदू समाज में विवाह को एक व्यवस्थित और कानूनी ढांचा प्रदान किया है। यह व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है और सामाजिक संरचना में स्थिरता लाता है। यह अधिनियम विवाहित जोड़ों को अपने अधिकारों को समझने और उन्हें सही तरीके से प्रयोग करने की सुविधा भी प्रदान करता है। ऐसे में इस अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी धर्मों का भी ये कर्तव्य है कि वे अधिनियम में उल्लिखित कानूनों का पालन करें, जिससे विवाह संस्था की संरचना बनी रहे। साथ ही विवाह समारोह में बढ़ रहे दिखावे और शोशेबाजी से दूर रहने की जरूरत है, जिससे रस्मों और परंपराओं की मर्यादा बनी रहे। तो व्यूवर्स, आज की चर्चा के लिए इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। हिंदू विवाह अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करते हुए वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता की समीक्षा कीजिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।